मम्मा मम्मा मुझे नानू के घर जाना है। मुझे नानू की बहुत याद आ रही। गुड़िया बेटी, हम नानू के घर कुछ दिन पहले ही तो गए थे। अब हम 1 महीने बाद नानू के घर जाएंगे। मम्मा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नानू के घर ले चलो। गुड़िया बेटी जिद ना करो। मम्मा आज मैं आपकी एक ना सुनूंगी, आप मुझे नानू के घर ले चलो। मुझे नानू की बहुत याद आ रही है। चलो ना मम्मा नानू के घर। गुड़िया की जिद के आगे मम्मा चिड़िया की नहीं चलती है। फिर दोनों माँ बेटी नानू के घर के लिए निकल जाती है। मम्मा मम्मा मैं नानू के साथ खेलूंगी भी। गुड़िया बेटी थोड़ा आराम कर लेती है, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर दोनों माँ बेटी पेड़ की छाया में बैठकर आराम करती है। चलो गुड़िया बेटी अब चलते हैं, रात होने से पहले हमें माँ के पास पहुँचना है। दोनों माँ बेटी उड़ती है और नानू के घर के लिए निकलती हैं। थोड़ी देर बाद वो गुड़िया के नानू के घर पहुँच जाती है। नानू नानू मैं आ गई। मेरे बच्चों ये लो दाल चावल खा लो। नानू आपको पता था कि मैं और मम्मा आ रही हैं? हाँ मेरी बच्ची, आज मुझे लग रहा था कि कोई न कोई मेहमान आज ज़रूर आएंगे, तभी मैंने ज़्यादा दाल चावल बनाकर रखे थे। मेरी प्यारी नानू। माँ आज तो इस गुड़िया ने जिद पकड़ ली थी कि आज वो नानू के घर जाएगी, तो मैं इसे यहाँ ले आई। राणो तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आई। मेरा भी बड़ा मन था बच्चे से मिलने का। देखा मम्मा नानू हमें कितना याद करती है। गुड़िया बेटी आप मेरे साथ फल लाने चलोगी? हाँ नानू। नानू और गुड़िया फल लाने जाती हैं। नानू पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिराती है और गुड़िया फलों को इकट्ठा करके टोकरी में भरती है। शाबाश मेरी बच्ची, तुम तो बहुत बड़ी हो गई, अपनी नानू की मदद करती हो। नानू मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर नानू और गुड़िया वापस आ जाती है। गुड़िया अपनी नानू के साथ बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। गुड़िया अपनी नानू की तरफ देखने लगती है क्योंकि वो नानू के घर से अभी जाना नहीं चाहती थी। राणो बेटी गुड़िया को रहने दो, मैं कुछ दिनों बाद इसे छोड़ आऊंगी। माँ आपको मुश्किल होगी, गुड़िया आपको बहुत परेशान करेगी। ये आजकल जिद्दी भी बहुत हो गई है, मेरी बात भी नहीं मानती है। मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं नानू की सारी बात मानूंगी। प्लीज मम्मा मुझे यहाँ रहने दो। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप इसे छोड़ आना। मम्मा चिड़िया वापस अपने घर लौट आती है। नानू मैं खेलने जाऊं? गुड़िया तुम किसके साथ खेलोगी? यहाँ तो तुम किसी को जानती भी नहीं हो। नानू अगर मैं घर से निकलूंगी तभी तो मेरी दोस्ती होगी ना। ठीक है बेटी, पर जल्दी घर वापस आ जाना। गुड़िया नानू के घर से निकलती है और वो छोटे पक्षियों को ढूंढती है। नदी पर उसे छोटे पक्षी खेलते हुए दिखते हैं तो वो उनके पास जाती है। दोस्तों मुझे भी आपके साथ खेलना है। तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते हैं। मैं अपनी नानू के घर आई हूँ, मुझे भी अपने साथ खेलने दो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गुड़िया है। ठीक है गुड़िया, तुम भी हमारे साथ खेल लो। फिर बच्चे बॉल से खेलते हैं। दोस्तों शाम हो गई है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। गुड़िया तुम भी अपनी नानू के पास चली जाओ। अभी मुझे यहीं रहना है। गुड़िया वहीं बैठकर नदी को देख रही थी। गुड़िया के पास 100 रुपए थे जो उसकी नानू ने सामान लाने के लिए दिए थे। कालू कौवे की नजर गुड़िया के पैसों पर पड़ जाती है। आज तो पार्टी होगी पार्टी। कालू कौवा उड़ता है और गुड़िया के पास जाता है। लाओ ये पैसे मुझे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं, मैं अपने पैसे नहीं दूंगी, ये मुझे मेरी नानू ने सामान लाने के लिए दिए हैं। आप जाओ यहाँ से।
पिद्दी भर की छोटी चिड़िया, तू ज्यादा चू चू मत कर, नहीं तो एक लगाऊंगा मैं। कौवी अंकल, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरी नानो आपको मारेगी। तुम्हारी बूढ़ी नानो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कालू कौवा गुड़िया से पैसे छीन कर ले जाता है। बुरा कौवा, गंदा कौवा मेरे पैसे छीन के ले गया, अब मैं सामान कहाँ से खरीद के लाऊंगी। गुड़िया को एक कवि आंटी दिखती है तो वो उसके पास जाती है। आंटी, आंटी, एक कौवा मुझसे सारे पैसे छीन कर ले गया, क्या आपने देखा है वो कौवा कहाँ गया है? बेटा, क्या उसकी आंखें नीली थी? हाँ आंटी, वो नीली आंखों वाला कौवा था। लगता है ये कालू का काम है, जब देखो तब ये कालू बच्चों को परेशान करता रहता है। बेटा, आप मेरे साथ चलो, वो कौवा मेरा ही पति है, मैं अभी तुम्हें उससे पैसे दिलवाती हूँ। गुड़िया कवि के साथ उसके घर जाती है। ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? कौवी अंकल, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मैंने सामान लेकर घर जाना है, मेरी नानो मेरा इंतजार कर रही होगी। पिद्दी भर की चिड़िया है और जबान तो देखो कैंची की तरह चलती है, चू 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 चू। आ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें एक लगाऊंगा। ओए कालू, चुपचाप इसके पैसे वापस कर, जब देखो तब बच्चों को परेशान करता रहता है। काली, अब तू ज्यादा मत बोल। कालू, तुम पैसे देते हो कि मैं अपने भाई को बुलाऊं? काली के भाई से कालू बहुत डरता था, तो वो चुपचाप गुड़िया के पैसे वापस कर देता है। धन्यवाद आंटी, आप बहुत अच्छी हो। जा मेरी बच्ची, रात होने वाली है, तुम अपना सामान लेकर नानू के घर जाओ। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, आज के बाद बच्चों को परेशान मत करना, अब मैं भी पेट से हूँ, अगर कोई पक्षी हमारे बच्चे के साथ ऐसा। काली, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखूँगा। काली कालू के गले लग जाती है, फिर बाप बनने की खुशी में कालू पूरी तरह से सुधर जाता है।